मुकाम तक ले जाने के लिए अहम दिन है। आज पीएम मोदी एआई एक्शन समिट में शामिल होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इससे पहले जब पीएम मोदी ने फ्रांस की धरती पर कदम रखा तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी. They talk on artificial intelligence. They talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं. देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं? इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ. आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज अ पर्सनल केमिस्ट्री कि यार इस दौर में यानी 2024 और 2025 में एआई की क्या एक जगह है, तो फिर आगे जाकर इन फ्यूचर क्या चीजें होने जा रही हैं या हो सकती हैं, मजीद क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो इसका इस्तेमाल करके अपनी कंट्रीज को आगे लेके जाया जा सकता है. पर्सी के अंदर बहुत सारे वहां पे जो लोग थे, उनको पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो बोलते हैं, वो फ्रांस में डंकियां लगा के पहुंचे हुए हैं, वो जाके वो किसी जगह पे वो कहते हैं ठीक है हमने मर जाना है, इधर किसी बंदे को मार के मर जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे. जहालत है ना, जहालत है और क्या. हमारी दुनिया में यही पहचान है ना जी. अनफॉर्चुनेटली हमने तो यही किया. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच गए. अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे. एम्यूल मैक्रों को लगता है कि भारत को एआई के मामले में अहम भूमिका निभानी. अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर छिड़े युद्ध जैसे स्थिति में भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती. साथ ही पीएम मोदी की उपस्थिति भारत की तकनीक ताकत को ग्लोबल फोरम उभरने के लिए मौका देगी. चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. वो आकर वहाँ पर लीड करे या उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, ऐसा क्यों है? इंडिया देखे ना चांद पे पहुंच गया और हमारे यहाँ पे मुल्क में मसले ही नहीं खत्म हो रहे हैं. पॉलिटिक्स हमारी आपस की अच्छी नहीं है, अंदर ही हमारे इतने वो मुश्किलें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो इस वजह से हमारी नहीं है रिस्पेक्ट, वैल्यूज टेक्नोलॉजी में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है. हमने टेक्नोलॉजी में कितना काम किया अभी तक? ये दुनिया का काबिल हो जाएंगे. जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे, हम स्टेबल नहीं होंगे, हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, दूसरों से मांगेंगे तो कैसे इज्जत मिलेगी. थैंक यू सो मच. क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड इमेज है पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी नहीं है. हमें टेररिस्ट एज कंसीडर किया जाता है कि ये टेररिस्ट है, और इस वजह से हमारी इमेज इतनी नहीं है और कोई भी हमें प्रेफर नहीं करता. ना इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है, तो जिस वजह से वो हमारी तरफ आए, तो एज कंपेयर इंडिया काम कर रहा है चीज़ों पे, इकोनॉमी भी काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे है, तो इसलिए उनको प्रेफर किया गया. तो हम बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और बहुत सी चीज़ों में इस वजह से हमें इतना प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ना इतनी हमारी रिस्पेक्ट है. और हमारे ही लोग बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाना प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारे खुद के लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो इस वजह से भी हमें क्या हमारी वैल्यू होगी. मगर बाहर तो इंडिया के लोग भी जाते हैं, लेकिन उनके लोग बाहर जा रहे हैं, स्टिल वो अपनी कंट्री पे भी वर्क कर रहे हैं. उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है हमसे. हम सिर्फ बाहर जाने पे हमारा फोकस है, हम लोग यहाँ पे रह के अपने मुल्क पे कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं. तो ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के उसमें. वो तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं इंडिया ने अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उनको बड़ी बड़ी टेक की मीटिंग्स में एज अ को चेयर इन्विटेशन दी जाती है कि वो आकर वहाँ पर लीड करे या उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, ऐसा क्यों है? इंडिया देखे ना चांद पे पहुंच गया और हमारे यहाँ पे मुल्क में मसले ही नहीं खत्म हो रहे हैं. पॉलिटिक्स हमारी आपस की अच्छी नहीं है, अंदर ही हमारे इतने वो मुश्किलें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो इस वजह से हमारी नहीं है रिस्पेक्ट, वैल्यूज टेक्नोलॉजी में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है. इसलिए इनकी यानी पॉलिसी अंदर की बड़ी कमजोर है, अंदरूने मुल्क की बड़ी कमजोर है. तो फॉरेन पॉलिसी और फिर अगर किसी के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो हमेशा धोखा किया. तो भारत का ये सिलसिला नहीं, भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है. पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है. मतलब आप ट्रस्ट इशू भी है दुनिया को, ट्रस्ट इशू भी है, बिल्कुल ट्रस्ट इशू पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं है. इसलिए इंडिया जो है इस वक्त पे 5वीं बड़ी एटमी ताकत भी है और इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी. जी बिल्कुल, वर्ल्ड इकोनॉमी 5वें अब नंबर. आप फ्रांस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें. इनके डिफेंस डील के बाद इंडिया में ये है कि भाई एआई का जमाना अब शुरू हो रहा है और इंडिया इसमें बहुत बड़ा जो है टक्कर देने वाला है चाइना को, अमेरिका को एंड यूरोप को. दैट्स व्हाई वो इंडिया को बुला रहे हैं कि आप पॉलिसी
पॉलिसी मेकर और मोदी साहब यहाँ पर देखेंगे कैसे कौन सी पॉलिसीज बनाई जाए जो कि अट्रैक्ट करे हमारे यूथ को एआई में। अब तो हर चीज एआई एवरी मतलब कि कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो एआई के बगैर चल सके। आप ये देखें ना, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, हाँ। एजुकेशनल सिस्टम ही हमारा फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि जब एआई की बात करते हैं ना आप, दिन में 8 गुना से 10 गुना तक ज्यादा प्रमोशन हो रही है, मतलब तरक्की हो रही है डिजिटलाइजेशन हाँ, में। AI, ठीक है, yes, एआई हर बंदे के मुंह के ऊपर एआई की बात चल हाँ, रही है। ऐसे ही है। हमारे ऊपर क्या है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के ना वो बैठे होते हैं इदारों में, असाइनमेंट लिखवा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल किसी के पास है ही नहीं। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए वहाँ पे प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो मतलब अब फ्रांस की और उनकी बात करें तो वो कर सकते हैं। अभी उन्होंने फाइटर जेट्स की उन्होंने जो है ना डील की है आपस में, इंडिया ने। इंडिया मतलब चाइना के साथ भी इंडिया मिल जाएगा, हम चाइना के दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त हमारे है। मिनिस्टर्स की बातें उन तक पहुंच रही हैं, जो जिस तरह बातें हो रही हैं उनको सारा मतलब है ना इस आप देखिए कि वो धड़ लगे हुए हैं, धड़ लगे हुए हैं, रुक ही नहीं रहे, मुलाकातें टॉप पे चल रही हैं। तो असी भाई सुते हैं, असी सुते हैं, साडा ध्यान ही कोई नहीं। ट्रस्ट मी, हमारा ध्यान ही कोई नहीं है। और पता नहीं क्यों हमारा ध्यान नहीं है। कब हम मैच्योर होंगे, कब हम मुस्तकबिल में देखेंगे, कब हम देखेंगे कि वाकई यार हाँ, हम फोन नहीं उठाते कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे वजीर आजम के खिलाफ कंपेन ना शुरू कर दे फ्रेंच सदर की। उनको तो ये कोई मसला नहीं है ना, इंडिया को, उन्होंने तो इस तरह की कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको तो कोई इशू नहीं है। इशू तो सारे साढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटेंट्स के। या कारपेट रिसेप्शन की आवाज आ रही है कि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। और इसी के साथ एक खबर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़े और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और खासकर भारत को कितना फायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीएम मोदी ने वहां पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है।